ओम शांति। मेडिटेशन फॉर इनर ट्रेजर सीरीज में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। वैल्यूज इंसान को वैल्यूएबल बनाते हैं। मानवीय मूल्य मानव को मानवता से भर देते हैं। ऐसे ही कुछ मानवता का संदेश लेकर आज आपके साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ। एक व्यक्ति था जो एक ब्रिज से डेली पास होता था और उसी ब्रिज पर एक भिखारी बैठा हुआ रहता था। जिस भिखारी को वह डेली देखता था, उस भिखारी के दोनों भुजाएं नहीं थी, बाहें नहीं थी, दोनों बाहें उस भिखारी को नहीं थी। वो रास्ते जाते पैसे के लिए एक एक को आवाज देता था। वह व्यक्ति रोज सुनता था, कोई लोग उसे कुछ दान देते थे, कोई ऐसे ही चले जाते थे और वो व्यक्ति भी चले जाने वालों में एक ही था। एक दिन जैसे वो वहां से गुजरा तो उसे विचार आया कि इसको दोनों बाहें है ही नहीं और ये पैसे मांगता है। पैसे कैसे मांगता है? आवाज कांध ऊपर करके आवाज देकर फिर कांध को नीचे झुका देता है। तो वो व्यक्ति के मन में जब ये प्रश्न आया तो वह उस भिखारी के पास में गया और पूछा कि पैसे तो मांगते हो परंतु रोटी कैसे खाते हो, क्योंकि तुझे तो बाहें है नहीं। तो उसने कहा कि जब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं थाली में बीत के, तो ये जो बाजू में एक छोटा सा खाने पीने का एक काउंटर लगा के भाई बैठा है, इसको बुला लेता हूँ और कहता हूँ कि 2 रोटी देकर जाओ और ये पैसे लेकर जाओ। ये आता है, उस थाली में 2 रोटी डाल के पैसे लेकर चला जाता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि वह रोटी तो देकर जाता है परंतु तुझे बाहें है नहीं तो तू खाना कैसे खाता है? तो उसने कहा कि मैं आने जाने वालों को आवाज देता हूँ, हे सज्जनों, हे प्रभु की तरफ से 2 हाथ मिले हुए, सदा तुम्हारे दोनों हाथ कायम रहे। मेरे मुख में 2 रोटी डालते हुए जाओ क्योंकि मुझे हाथ नहीं है। तो कोई तो सुनते अनसुना करके चले जाते हैं, किसी किसी को तरस पड़ता है तो मेरे पास बैठ जाता है और थाली से रोटी तोड़ के मेरे मुंह में गिट्टी डाल देता है। मैं उसे दिल की दुआ दे देता हूँ। ये बात सुनकर उस व्यक्ति का हृदय एकदम जैसे पानी हो गया, एकदम अंदर से हृदय से भाव विभोर हो गया। फिर पूछा उस भिखारी से, तुम पानी कैसे पीते हो? तो कहा कोई इस मटके में पानी डाल के जाता है तो इस टांग के सहारे मटके को उल्टा कर देता हूँ तो पानी इस प्याले में आ जाता है। फिर पशु और पक्षियों की तरह मुंह लगा के पानी पी लेता हूँ।
यह बात सुनने के बाद तो उसका जैसे दर्द और बढ़ गया उस व्यक्ति का। और जब वो वहां पे ठहरा हुआ था तो उस एरिया में मच्छर भी बहुत थे। तो पूछा, जब तुम्हारे शरीर को मच्छर काटते हैं तो तुम क्या करते हो? तो कहा, शरीर को जमीन से रगड़ लेता हूं, शरीर को लोट-पोट कर देता हूं उस मच्छर को मारने के लिए। जैसे मछली पानी से निकलने के बाद लोट-पोट होते तरफती, ऐसे मैं करता हूं। ऐसी दुर्दशा, ऐसी दुर्गति सिर्फ 2 हाथ न होने कारण। यह बात सुनकर उस व्यक्ति की चेतना अंदर से जाग पड़ी। वह व्यक्ति जब उस भिखारी से ये वार्तालाप कर रहा था तो कुछ लोग और ठहर गए और उस व्यक्ति ने कुछ और लोगों को ठहरा दिया और एक संदेश दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, यह बहुत ही सर्वोत्तम संदेश है, जरूर सब ध्यान से सुने। कहा, ये ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है, आंखें, हाथ, पैर, कान, मुख, ये बहुत ही कीमती है, इसलिए हमें जरूर संभाल करनी है। ये वैल्यूएबल है। संसार की कोई भी संसार का खजाना इस शरीर के एक अंग का मोल नहीं चुका सकता है। परंतु थोड़ा ठहर के हम अपने आप से पूछें, भगवान ने ये शरीर किस लिए दिया है? जिसके लिए दिया है हम उसी कार्य में लगाते हैं। ये शरीर उसी उपयोग में है। ये सिमरण रहे, ये याद रहे, ये आंखें, ये नेत्र जो ईश्वर ने दिया है, ये संसार की वस्तुओं को देखकर आकर्षित होने के लिए नहीं दिया है। भगवान ने ये हाथ दिए हैं कि किसी का गला दबाने के लिए नहीं दिए हैं। ईश्वर ने ये कान दिए हैं कि किसी की निंदा चुगली सुनने के लिए नहीं दिए हैं। ईश्वर ने ये जुबान दिया है, किसी की गिला शिकायत करने के लिए नहीं दिया है, गाली गलोच देने के लिए नहीं दिया है। ये पांव दिए हैं, गलत रास्ते पर गलत कर्म के लिए नहीं दिया है। फिर उस व्यक्ति ने अपनी जागृत चेतना के द्वारा संदेश दिया, ये आंखें मिली है, ये नैन मिले हैं उस परमात्मा की खोज के लिए, सद्मार्ग पर चलने के लिए। ये जुबान ईश्वर ने दिया है, जहाँ पर सदा माँ सरस्वती का वास हो। इस जुबान से मीठे मधुर बोल बोलकर हम सबको सुख दें। कान मिले हैं प्रभु संदेश सुनने के लिए, कान मिले हैं कुछ अच्छी बातें सुनकर अपने जीवन में परम पद पाने के लिए, हाथ मिले हैं किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए। इन हाथों से अच्छे कर्मों का बीज बोकर अपना भाग्य बनाने के लिए। ये शरीर अनमोल रतन है। ये शरीर का हर अंग बहुत ही अमूल्य है। यह अनमोल रतन, इसके द्वारा हम जितना पुण्य का काम करें, जितना श्रेष्ठ कार्य करें, उतना हमारा ये जीवन सफल है। सुना सभी भाई बहनों ने कहानी। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इस कहानी का मोरल एसेंस क्या है?
ये कहानी हमें संदेश देती है कि जब हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, ये शरीर अनमोल रतन मिला है जो ईश्वर की देन है, तो हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रेष्ठ कर्म करना ही ये मानव जीवन का उद्देश्य है। अच्छे कर्म करके अनेकों को सुख देना, यही मानव जीवन का वास्तव में लक्ष्य है। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। अब हमने सुना ये शरीर, इसकी संभाल करना, इसको टाइम टू टाइम खाना देना, दवा दारू करना। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही तो है जिसके द्वारा आत्मा कर्म करती है। हाँ, जो हमने कहानी में उस भिखारी की बात सुनी जिसको दोनों भुजाएं नहीं थी, बाएं नहीं थी, वास्तव में ये सब कर्मों की गुह्य गति है। ये सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। हम अपने को सीख दें कि हम कोई ऐसे गलत कर्म ना करें जो हमें ऐसी पीड़ा सहन करनी पड़े। वो बात तो ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमें कैसे अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। मुझे इस पर इस संस्था की यज्ञ माता, जिसे प्यार से हम मातेश्वरी मम्मा कहा करते थे, उसके जीवन वृत्तांत में मैंने ये बात सुनी कि एक दिन वो किसी छोटी कन्या के साथ ज्ञान की वार्तालाप कर रही थी। तो ज्ञान की वार्तालाप करते करते सामने एक दीवार थी, जिस दीवार पर छिपकली मच्छरों को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। मीठी मम्मा वो दृश्य देख रही थी। तो दृश्य देखते उसने उस कन्या को कहा, देखो बच्ची, ये छिपकली क्या कर रही है? तो उस बच्ची ने भी जब दीवार की तरफ ध्यान दिया कि छिपकली मच्छरों को पकड़ने के और वह मच्छर पकड़ के अपने मुंह में जमा करती जा रही है, तो कहा, मम्मा, ये अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही है। उस पर मम्मा ने कहा, पशु पक्षी वह भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा करते हैं, और मनुष्य ने भी अगर इतना ही काम किया तो मनुष्य जो परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है उसमें और पशु पक्षियों में क्या अंतर हुआ? वास्तव में जब मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है तो उसके जीने का लक्ष्य कर्म भी सर्वोत्तम करना है।
ये मम्मा ने उस छोटी कन्या को संदेश दिया। ईश्वर ने हम मनुष्यों को पशुओं से और पक्षियों से बुद्धि में ऊंच बनाया है। इसलिए नहीं कि हम हेल्थ वाइज या डेवलपमेंट के हिसाब से उनके ऊपर कोई अत्याचार करें, अपनी जुबान का स्वाद लेते रहें अपने को सुखी बनाने के लिए। वास्तव में मनुष्य माना, सर्वोत्तम प्राणी माना, आपस में लड़े झगड़े नहीं, आपस में प्यार से, सम्मान से, सहयोग की भावना से एक दो के साथ मिलकर रहें, प्रकृति का आदर करें, प्रकृति का सम्मान करें, तो ही हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ होता है। परमात्मा ने सिखाया है स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और इस कलयुग के अंतिम वेला में, परिवर्तन की वेला में, हमें अपने सोच को बहुत ऊंचा उठाकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, यही इस ईश्वरीय ध्यान का लक्ष्य है। तो आइए अपनी सोच और अपने कर्मों को ऊंचा बनाने के लिए अपनी अंतर आत्मा को प्रेरित करें। कुछ पल मेडिटेशन करें। ओम शांति। कुछ पलों के लिए अपने आप को बाह्य चिंतन से दूर रखें और मानवीय मूल्यों को समझने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत भरने के लिए अपने आप को ईश्वर की ऊर्जा के नीचे महसूस करें। अपने को चिंतन दें, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं इस प्रकृति में मानव रूप में सर्वोत्तम प्राणी हूँ। सर्वोत्तम होने के नाते मेरा क्या फर्ज बनता है। जीवन में सच्ची कमाई करने और श्रेष्ठ भाग्य बनाने का आधार क्या है। अपने को श्रेष्ठ चिंतन दें। ईश्वर मेरा माता पिता है, सारा विश्व मेरा परिवार है। अपने शरीर की संभाल करना, अपने परिवार की संभाल करना और साथ में विश्व परिवार के लिए शुभ सोचना, यह मेरी पहली फर्जदाई है। मैं सभी को सुख दे रहा हूँ, सभी के साथ मीठे बोल, मधुरता पूर्वक व्यवहार कर रहा हूँ। नैनों से सभी को प्यार से देख रहा हूँ। हस्तों से सभी के कार्य में सहयोग दे रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यह शरीर अनमोल रतन दिया है। इसे मैं जितना सेवा कार्य में लगाता हूँ उतना सफल हो रहा है। मेरे श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा हो रही है। मेरा भाग्य बन रहा है। यह सोच मुझे परमात्मा की ऊर्जा का एहसास दिलाती है। मेरा अपने आप से ये वायदा है, जब मैं सर्वोत्तम प्राणी हूँ तो मेरा हर कार्य सर्वोत्तम ही होगा। ओम शांति शांति शांति।
अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है।